बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू किरण का किचन। कैसे हैं आप सब? होप यू सब खैरियत से होंगे। और आज बन रहा है जी ईद स्पेशल बीफ का यखनी पुलाव, जो कि दावतों में अक्सर बनाया जाता है। और आप एक बार इस मेथड से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये पुलाव यकीन माने ये धूम मचा देगा, मेहमानों के होश उड़ा देगा। इतना मज़े का ये पुलाव बना है। इसको कर देते हैं जी बनाना स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग अपना गोश्त को डाल देंगे अपनी एक पतीली में। सारा गोश्त हम पतीली में डाल देंगे, क्योंकि अब हम बनाने लगे हैं जी इसकी यखनी। हम इसको यखनी बनाएंगे इसको। अच्छा, ये मैंने लिया है जी साबुत गरम मसाला, जिसमें इलायची है, तेज़पात है, लौंग है, दालचीनी है, बड़ी इलायची है और छोटी इलायची है। ये थोड़ा सा गरम मसाला ले लेंगे। साबुत खड़े मसाले जो हम डालेंगे वही मैंने ये डाल दिया है। साथ में इसके मैं डालूँगी अब इसमें ये मैंने आधा प्याज है और 3 टुकड़े अदरक के हैं और लहसुन है 7-8 जावे और 3 हरी मिर्चें। साथ में 2 टेबल स्पून भर के जाएगा सौंफ। 2 टेबल स्पून, 2 बड़े चम्मच भर के हम इसमें डालेंगे सौंफ। इसके बाद जाएगा इसमें 1.5 चम्मच धनिया पाउडर, वो धनिया साबुत धनिया, और हस्ब ज़रूरत नमक। और इसमें डाल देंगे हम 4 से 5 गिलास पानी, क्योंकि हमने 2 गिलास पानी इसको रखना भी है। यखनी जब हमारा गोश्त बॉयल हो जाए, और हमें यखनी भी रखनी है जिसमें हम अपने चावल बनाएंगे। अब मैं ज़ीरा भूल गई थी, तो मैंने 1 टीस्पून इसमें डाला है जी ज़ीरा। अब इसको ढक्कन लगा के हम चढ़ा देंगे स्लो फ्लेम पे, ताकि जो हमारे गोश्त का अरोमा है वो अच्छे से पानी में आ जाए और हमें एक मज़ेदार सी यखनी मिल जाए। काफ़ी लोग पोल्ट्री वाला बनाते हैं, तो वो ज़रा पुराना सा हो गया है। तो ये आप इस तरीके से बनाइएगा, क्योंकि हर चीज़ का फ्लेवर खुले इसमें डाले हैं ना हमने, वो सारे फ्लेवर हमारे गोश्त में ना आ चुके हैं और हमारी यखनी में आ चुके हैं। तो जब हम इस यखनी को अपने चावलों में यूज़ करेंगे ना, तो ये अलग ही लेवल का टेस्ट देंगे। और बिल्कुल आपके जो पुलाव है ना, बिल्कुल वाइट बनेगा और बहुत मज़े का बनेगा कि मेहमान और घर वाले उंगलियां चाटते रह जाएंगे। अब हमारा गोश्त अच्छे से गल गया है, तो हम अपनी बोटियों को अलग कर लेंगे। यखनी मैंने छान के अलग कर ली है। अब मैंने इस पैन में ना प्याज ब्राउन की थी दम के लिए, तो उसी का ऑयल बचा था, तो वो मैंने अपनी पतीली में डाल दिया है। ऑयल लिया है मैंने 1.5 कप के करीब। अब इसमें इधर में भी हमारे साबुत गरम मसाले जाएंगे। ज़ीरा जाएगा, 2 तेज़पात पत्ते हैं और कुछ लौंग, और हमारी गोल वाली काली मिर्चें ये डालेंगे। इसको थोड़ा सा चलाएंगे, फिर इसमें ऐड कर देंगे हम अपनी प्याज, जो कि मैंने 2 अदद लिए। 2 मैंने प्याज जो है ना, उसको मैंने बारीक स्लाइस में काट लिया है। ये डालेंगे। अब हमने जो प्याज है ना, उसको फ्राई करेंगे और लाइट कलर आने तक इसको हम फ्राई करेंगे। हमने कलर डार्क नहीं करना, वरना हमारे जो उसका पुलाव है ना हमारा, वो काला हो जाएगा। तो हर चीज़ का, छोटी छोटी चीज़ों का हमने ख्याल रखना है, क्योंकि अगर हमारी डार्क ब्राउन प्याज हो जाएगी तो हमारे जो पूरा रेसिपी का कलर है ना, हमारे चावलों का कलर वो डार्क चला जाएगा। तो अपनी थोड़ा सा है ना इस चीज़ का ख्याल करना है। 2 चम्मच डाल देंगे इसमें फ्रेश अदरक लहसुन का पेस्ट, जो कि मैंने फ्रेश कूटा था अपनी चॉपर में। ये मैं फ्रेश डाल रही हूँ, फ्रेश का अलग ही टेस्ट आता है। तो इसको भी अच्छे से भून लेंगे प्याज के साथ। देखिए, कोई भी चीज़ जली नहीं है, कोई सब देखिए कितनी प्यारी गुलाबी सी हमारी प्याज है। अदरक लहसुन को भी नहीं जलाना, हल्का फ्राई करके इसमें अपना गोश्त ऐड कर लेंगे और गोश्त के साथ अपने अदरक लहसुन और प्याज को अच्छे से फ्राई करेंगे, ताकि हमारे जो बीफ में इसका फ्लेवर भी हमारी प्याज अदरक लहसुन इसमें सब में आ जाए। अच्छे से हल्के हाथ से हमने फ्राई करना, ज़्यादा अपने तेज़ से चम्मच नहीं चलाना, क्योंकि गोश्त हमारा ऑलरेडी गला हुआ है। अच्छे से फ्राई करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे जी हरी मिर्चें। ये मैंने 7 से 8 अदद हरी मिर्चें चॉप कर ली थी। अगर आपको तीखा ज़्यादा पसंद है तो आप हरी मिर्चों की क्वांटिटी और बढ़ा दें, क्योंकि इसमें कोई लाल मिर्च पाउडर कुछ नहीं जाएगा। तो इसलिए मैंने हरी मिर्चें डाली हैं, ताकि हम लोग इससे अपना तीखापन का टेस्ट ले सकें। ठीक है जी। अगर जो ज़्यादा तीखा खाना पसंद करते हैं, वो हरी मिर्ची की क्वांटिटी बढ़ा दें। और इसमें हरी मिर्चों का फ्लेवर बहुत मज़े का आएगा, बहुत अच्छा आएगा, क्योंकि इसमें हम कोई लाल मिर्च वगैरह ऐड नहीं करेंगे। अच्छा जी, ये है काली मिर्च है, और इसमें मैंने जायफल और जावित्री, ये दोनों, ये मैंने इसका पाउडर बना लिया था, फ्रेश बनाया है मैंने ये भी। और ये मैंने वो है साबुत धनिया का, मैंने रफली इसको चॉप किया, वो है थोड़ा सा फाइन सा पाउडर बनाया है। और मैंने सौंफ का पाउडर बनाया है। ठीक है जी। सौंफ है और साबुत धनिया है, और साथ में हरी इलायची। मैंने 4 हरी इलायची ऐड कर दी थी सौंफ के अंदर। उससे ना खुशबू बहुत अच्छी आएगी आपके पुलाव में। और सौंफ के 2 चम्मच मैंने भर के डाले हैं। हमने यखनी में सौंफ साबुत डाली थी, अब हमने इसमें पाउडर डाला है सौंफ का। सौंफ का पाउडर डाला है, धनिया का पाउडर डाला है, जो हमने फ्रेश पीसा है
अभी, और हमने हरी इलायची का पाउडर डाला है। ठीक है जी। इसको अच्छे से भूनने के बाद इसमें डाल देंगे हम हाफ़ कटोरी के करीब दही। दही से खटास आएगी अच्छी सी, तो आप ज़रूर डालिएगा, बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। एक दफ़ा आप इस मेथड को फॉलो करके बनाएं अपना पुलाव, एक तो बहुत आसानी से बन जाएगा। कोई पोल्ट्री का सिस्टम नहीं है कि आप बांधें निकालें, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। सब बस सेम इसी तरीके से फॉलो करके आप बनाएं अपना। बीफ में बनाएं, चिकन में बना लें, या आप अपने मटन में बनाएं, बहुत मज़े के टेस्ट आएंगे, बहुत ज़बरदस्त। इसकी खुशबू जो है ना पूरे किचन में फैल रही थी। आप जब बनाएंगे ना तो कि खुशबू से ही घर वाले खुश हो जाएंगे। ये इतने मज़े की खुशबू दे रहा था, इतने मज़े का इसका टेस्ट है। अब इसमें हम डाल देंगे नमक। नमक आपने हस्बी ज़रूरत रखना है, क्योंकि हमने नमक अपनी यखनी में भी ऐड किया था। साथ में मैंने गरम मसाला पाउडर ऐड किया है, शाही गरम मसाला है ये। इसकी रेसिपी बहुत जल्द आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। साथ में धनिया पुदीने के पत्ते हैं, और ये मैंने एक बड़े साइज़ का टमाटर इस तरह से कट किया है। आप टमाटर डालें, ये हमने कलर के लिए नहीं, ये हमने थोड़ी सी खटास के लिए और अच्छा लुक देने के लिए हमने डालें। अगर आप इसको हमने ज़्यादा चलाना नहीं है, वरना इसका कलर जो है ना वो रेड में चला जाएगा, हमारी जो पुलाव का कलर है वो ख़राब हो जाएगा। बस हमने इसको हल्का सा मिक्स करके इसमें चावल ऐड कर देने हैं, तो टमाटर अपना कलर नहीं छोड़ेंगे। अगर हम इसको पकाते हैं, सॉफ्ट करते हैं, तो हमारे टमाटर का कलर चेंज होगा। ठीक है जी। ये कल हमने सिर्फ अच्छा दिखाने के लिए, अच्छा लुक के लिए हमने टमाटर ऐड किए हैं। और आप ज़्यादा टमाटर मत डालिएगा, अगर आप चाहते हैं तो टमाटर स्किप कर सकते हैं। मैंने सिर्फ अच्छा लुक देने के लिए टमाटर इसमें लंबे लंबे स्लाइस में मोटे मोटे में ऐड किया है। अच्छे से हल्के हाथ से अपने चलाना है कि टमाटर आपके टूटे ना। अब इसमें हम अपने बासमती चावल हैं जो मैंने 30 से 40 मिनट पहले भिगा दिए थे पानी में, अच्छे से वॉश करके वो ऐड कर दिया, और जो हमारी यखनी बची थी वो मैंने इसमें ऐड कर दी है। अब इसमें मैं कोई पानी एक्स्ट्रा नहीं यूज़ करूँगी। मैंने अभी आधी इसमें यखनी डाली है, जो कि मुझे लग रही है कम है, तो मैं इसमें आगे जाके अपनी यखनी और ऐड करूँगी, क्योंकि मैं इसमें कोई भी पानी यूज़ नहीं करूँगी, मैं सिर्फ इसकी यखनी यूज़ करूँगी। इसलिए मैंने जब गोश्त चढ़ाया था तो पानी ज़्यादा रखा था, ताकि मुझे 2 गिलास पूरे अपनी यखनी के मिल जाएँ, ताकि जब हम चावल ऐड करें तो अपनी यखनी उसमें ऐड करें। उससे जो है ना हमारे पुलाव का असल जो हमारे पुलाव का टेस्ट है ना वो इससे आएगा। ठीक है जी। अब इसलिए कितना वाइट है ना। अब इसको हम पकाते हैं तक हमारा पानी ड्राई हो जाता है, और चावल भीगे हुए हैं तो जल्दी गल जाएंगे। बस अपने हल्के हाथ से चलाना है, चावल बिल्कुल नहीं टूटने चाहिए। ये देखें, अब इसको हल्के चलाएं। ये देखिए इसमें थोड़ा थोड़ा मॉइस्चर नज़र आ रहा है ना आपको। अब ये हम आपको इसको देंगे दम पे। जब हम दम देंगे ना तब ये हमारे 100% कुक हो जाएंगे। अभी ये हमारे 90% कुक हैं। और देखें टमाटर बिल्कुल खड़े खड़े हैं, कोई इसमें अपना कलर चेंज नहीं किया। बस आपने टमाटर को बिल्कुल एंड टाइम पे डालना है, पहले नहीं डालना। अब हम लगाएंगे जी दम इसमें, और दम के लिए मैं इसमें हरा धनिया पुदीना डालूंगी। साथ में मैंने 3 से 4 हरी मिर्चें ऐड कर दी हैं, और इसमें मैंने जो ब्राउन प्याज करके रखी थी, अब उस ब्राउन प्याज का सिर्फ कलर देखिएगा कितना लाइट और कितना खूबसूरत कलर है। ये देखिए इतनी क्रिस्पी प्याज ये ब्राउन हुई है। इसको बिछा देंगे दम के लिए, और ये बहुत बेहतरीन हमारा खुशबू वाला दम रेडी हो रहा है। जब आप ये बनाएंगे ना तो आपके घर में नहीं, आपके मोहल्ले में इसकी खुशबुएँ फैलेंगी। तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ईद पे अगर किसी की दावत हो, मेहमान आ जाए, जल्दी से बना लें और उनको खुश कर दें और घर वालों को भी खुश कर दें। यकीन माने जब आप बनाएंगे ना और दस्तरखान पे लगाएंगे तो इसकी प्लेटें की प्लेटें आप ये चट हो जाएंगी, इतने मज़े का बना हुआ है। अब ये देखिए दम हो गया, मैंने 15 से 20 मिनट दम लगाया। अब इसको हल्के हाथ से जो है ना आप मिक्स करें, और देखें एक एक दाना माशाल्लाह माशाल्लाह एक एक दाना खिला हुआ है, कोई चिपका नहीं, कोई आपके चावल टूटे नहीं। बस आपने पानी का ख्याल रखना है। जो चीज़ें मैंने बताई हैं उस पर इसको फॉलो करके अगर आप बनाएंगे तो आपका पुलाव भी परफेक्ट बनेगा, ना टूटेगा, ना घुटेगा, ना हलवा बनेगा। बिल्कुल खिले खिले आपके जो पुलाव है, एक एक दाना खिलेगा। और ये देखिए मज़ेदार सा हमारा पुलाव हो गया है रेडी। दावतों वाला देगी पुलाव हमारा रेडी हो गया है। होप यू आज की मेरी ये वीडियो आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक कमेंट्स कर दीजिएगा और अपनी फैमिली मेम्बर में शेयर कर दीजिएगा। और जो न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर कहीं नहीं जाएगा। मिलूंगी एक और नई रेसिपी के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी प्यारी प्यारी सी दुआओं में हमेशा याद रखिएगा। इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ मुलाकात होगी आपसे दोबारा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।